और ये सवाल उठ रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुकेश रंजन। सुकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टाइमिंग है इसे लेकर विपक्ष सवाल तो उठा रहा है, लेकिन अब अगला उपराष्ट्रपति कौन? नाम आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है। इससे लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत और ज्यादा तेज हो जाएगी। देखिए अंजलि, इस खबर के दो पहलू हैं। पहला कि जगदीप धनखड़ का आखिर इस्तीफा क्यों हुआ है, इस पे बाद में आते हैं। आपने जो सवाल उठाया कि अगला उपराष्ट्रपति कौन, अब जबकि बहुत सेटल हो गया है मामला कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है, वो एक फॉर्मेलिटी थी, वो हो चुका है। तो कल रात से ही राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सरकार जाहिर तौर पे एक ऐसा आदमी चाहेगी जो उनकी गुट का हो, जो एनडीए का हो, और उसको वहां बिठाया जाएगा, क्योंकि नंबर्स जो है सरकार के पास वो ऐसे हैं कि आराम से वो चुनाव जीत सकते हैं। तो आपने कहा पहला नाम नीतीश कुमार का, और जिन दो लोगों का बयान हमने दिखाया वो दोनों बीजेपी से हैं और दोनों बिहार में मंत्री हैं। तो जाहिर तौर पे उसको जोड़ा जाएगा कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली की यात्रा करते हैं तो बिहार वाली जगह जो है वो खाली हो जाएगी और बीजेपी उस पर क्लेमेंट हो जाएगी। क्या नीतीश कुमार को मंजूर है? क्या किसी जेडीयू नेता ने यह कहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाए? ये एक कोविटेड पोस्ट है, ये एक ऐसा पोजीशन है जिसपे किसी बिहारी को बैठना चाहिए। राष्ट्रपति बिहार से हुए हैं, पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से हुए, लेकिन उपराष्ट्रपति अभी तक कोई नहीं हुआ। क्या नीतीश कुमार को जेडीयू की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि वो उपराष्ट्रपति बने? बिल्कुल नहीं। मुझे जो जानकारी है और जितना मैं समझता हूं जेडीयू को और बिहार की राजनीति को, आज की तारीख में नीतीश कुमार एक नेचुरल चॉइस जेडीयू के नहीं हो सकते, क्योंकि जेडीयू चाहती है कि वो पोजीशन जो मुख्यमंत्री की है उस पर नीतीश कुमार कायम रहे। वो रहेंगे कि नहीं, इस पे अभी बहुत उहापोह की स्थिति है। लेकिन पहला नाम जैसे ही जगदीप धनखड़ का हुआ, चूंकि बिहार में चुनाव है, चूंकि नीतीश कुमार एक बड़े एलाई हैं, उनके दम पे सरकार चल रही है, उनके और चंद्रबाबू नायडू के दम पे। एक राज्यपाल अभी चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के कोटे से बने हैं, वो गोवा गए हैं वहां, गजपति राजू। तो क्या दूसरा ऐसा कोई पोजीशन जो है वो जेडीयू को मिल सकता है? क्या वो नीतीश कुमार हो सकते हैं क्या? लेकिन नीतीश कुमार के नाम पे मैं क्रॉस लगाता हूं, नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। दूसरा नाम कौन हो सकता है? बिहार से ही लीजिए, बिहार से ही दूसरा नाम बताता हूं आपको। दूसरा नाम हो सकता है जो वहां के गवर्नर हैं, वो एक ऐसे फेस हैं जिनको बीजेपी बहुत प्रोजेक्ट करती रही है। वो केरल में राज्यपाल रहे, वो बिहार में अभी राज्यपाल हैं, बहुत मुखर हैं। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने 3 तलाक, ट्रिपल तलाक का बहुत जमकर समर्थन किया था। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने साहबानों के केस में राजीव गांधी से उलट लाइन ली थी पार्लियामेंट में, उस समय वो मिनिस्टर हुआ करते थे। तो वो एक ऐसे चेहरे हैं जिनको बीजेपी पुश करना चाहेगी। वो राज्यपाल से प्रमोट होकर उपराष्ट्रपति के पद पे आ सकते हैं। याद रखिए, जगदीप धनखड़ जो थे वो पहले बंगाल के राज्यपाल थे और वहीं से उन्होंने राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया था। तो एक नाम उनका हो सकता है। तीसरा नाम जो है वो लोग कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं अभी। वो प्रूव कर चुके हैं कि वो एक अच्छे बीजेपी के नेता होने के साथ साथ गवर्नेंस में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, बहुत ट्रस्टेड हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ट्रस्टेड हो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। ये ट्रस्ट डेफिसिट का ही नतीजा था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जो इस इस्तीफे की वजह बना है। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये बताया जा रहा है कि उनकी हेल्थ, उनका स्वास्थ्य खराब था, उन्होंने इस्तीफे का में इस बात का जिक्र किया है। लेकिन इस बात की चर्चा बहुत सरेआम है कि ट्रस्ट डेफिसिट और सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच बढ़ गया था। मनोज सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन पे सरकार का बहुत ट्रस्ट है, भाजपा के टॉप लीडरशिप का बहुत ट्रस्ट है। तो क्या वो एक नाम हो सकते हैं मनोज सिन्हा? चौथा नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो फिर से बिहार से आते हैं, वो रामनाथ ठाकुर हो सकते हैं। आपको मालूम है कि जिस समय जेडीयू ने पाला बदला, वो इस तरफ आए तो रामनाथ ठाकुर के पिता जो बहुत ही बड़े समाजवादी नेता थे, कर्पूरी ठाकुर बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उनको भारत रत्न देने की घोषणा की थी नरेंद्र मोदी ने। वो एक ईबीसी समाज से आते हैं। बिहार में चुनाव है और अगर चुनावी दृष्टिकोण से अगर इस पद पे अगर किसी को बिठाना है तो वो एक मीक सबमिसिव पुराने व्यक्ति हैं जो बिहार में रह चुके हैं, जो संसद में काम कर चुके हैं, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, और एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो जेडीयू कोटे से भी आएंगे और सरकार को सूट भी करेंगे। तो क्या वो नाम कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का हो सकता है क्या? और एक नाम जो और जिसको सूची में डालिए, जो बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, वो उपसभापति जो हैं अभी राज्यसभा के, हरिवंश, वो क्या कोवेटेड पोजीशन पे पहुंच सकते हैं? वो एलिवेट हो सकते हैं क्या? सब उपसभापति से सभापति की कुर्सी पे जा सकते हैं क्या? उनके केस पे भी यही होगा कि वो जेडीयू कोटे से आते हैं। एक ऐसी पार्टी के तौर पे देखी जाएगी, एक ऐसे गठबंधन के तौर पे एनडीए देखा जाएगा जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी दूसरे दलों के लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में हरिवंश जी एक नेचुरल चॉइस हो सकते हैं, जो उपसभापति काफी दिनों से हैं, उनको एलिवेट करके उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की पोजीशन ऐसी है जिसमें बीजेपी चाहेगी कि उनके अपने संगठन का कोई व्यक्ति जिनकी अपब्रिंगिंग बीजेपी में हुई हो, जो बीजेपी के आइडियोलॉग के तौर पे हो, जो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको वहां पे बिठाया जाए। तो ऐसे में कई बीजेपी के बड़े नाम चर्चा में हैं, जिनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन उनमें से कई जो बीजेपी के मूल काडर के नेता हो सकते हैं, जो ऐसे पोजीशन पे हैं जो रिटायरमेंट से बहुत दूर भी नहीं है, और एक ऐसा रिस्पेक्टेबल रिटायरमेंट हो सकता है उनका अगर वो इस पोजीशन पे चले जाएं। ऐसे कई नाम हैं, उनका नाम लेना मैं बार बार कहूंगा कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि औपचारिक तौर पे अभी इस पे चर्चा नहीं हुई है। लेकिन राजनीतिक हलकों में कुछ जो नाम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का नाम है जिनको उस पद पे बिठाया जा सकता है। बिल्कुल सुकेश जी, आपने कुछ नाम तो नहीं बताए, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा तो कर दिया। लेकिन अभी टाइमिंग पर जो सवाल उठ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप जरा इसका एनालाइज करें कि आखिर क्या, क्योंकि आप कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि आखिर ऐसा क्या हो गया। ट्रस्ट की बात अभी आप कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे, ट्रस्ट तो बहुत अच्छा था सरकार, और अगर हम जगदीप धनखड़ की बात करें तो ऐसा क्या हो गया? देखिए, राजनीति में चीजें बदलते देर नहीं लगती हैं। वो कांग्रेस जो इनके खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन लेकर आई थी, वो विपक्ष जो इनको बहुत ऐसा सभापति नहीं मानता था जो सबको साथ लेकर चलते हैं। आपने सदन में कई बार हंगामा देखा होगा, सदन में कई बार हॉट टॉक्स देखे होंगे आपने। 146 लोगों का जब इस्तीफा एक साथ सदन के बाहर, इस्तीफा माफ कीजिएगा नहीं, सदन के बाहर कर दिया गया था उनको, वो भी देखा है और उसको ऐतिहासिक बताया था कि ये हमेशा याद किया जाएगा कि एक ऐसा सभापति भी आया जिसने सदन से पूरा विपक्ष ही एक तरीके से बाहर कर दिया, और बहुत दिनों तक हंगामा रहा। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेन्योर रहा हो, चाहे वो गवर्नर के तौर पे देख लीजिए जगदीप धनखड़ का, या फिर उसके बाद जो जब से वो उपराष्ट्रपति बने और सभापति की पोजीशन पे थे, तो वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पे थे। और वो कांग्रेस जो उनको डॉक में खड़ा करती थी, आज वो कह रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उसके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तक 10 तारीख का एक बयान है, मैं चाहूंगा कि अगर प्रोड्यूसर के पास हो तो वो बयान चला सकते हैं। उन्होंने बहुत लाइटर वीन में ये कहा था कि हाँ, मैं भी रिटायर होऊंगा, लेकिन 27 अप्रैल शायद जब इनका टेनियर खत्म होता है, तो उस समय मैं रिटायर करूंगा, हंसते उन्होंने ये बात कही थी। ये 10 दिन पहले की बात है, तो 10 दिन पहले बिल्कुल सुकेश जी, एक बार मैं चाहूंगी कि हम दर्शकों को ये पहले सुनवा भी दें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। Retire at the right time. August 2027. Subject to divine interest, I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. तो बिल्कुल इस का उन्होंने बहुत ही लाइटली वे में, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने रिएक्ट भी किया। आगे भी इस पर समझेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी संसद से सीधे संजीव जुड़ चुके हैं।